नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, आज मां शैलपुत्री की आराधना के साथ शारदीय नवरात्र की महापर्व का आरंभ होने जा रहा है। सभी शक्तिपीठों के साथ देश दुनिया के तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लग चुका है। इसके अलावा आपको बता दें, माता के भक्त अपनी पूरी श्रद्धा के साथ घरों में आराधना कर रहे हैं। माता के भक्तों के लिए वैसे तो नवरात्र हमेशा ही फलदायी होती है, लेकिन इस बार अगर देखें तो नवरात्र पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष शुभ संयोग भी बन रहे हैं। मां दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर पधार रही हैं। मान्यता ये है, जाहिर तौर पर हाथी पर सवार होकर देवी मां का आना अत्यंत ही फलदायी होता है। भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। मां शैलपुत्री की आराधना के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब आपको देखने को मिलेगा। देश के कोने कोने से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर आ रही हैं। तो तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ दिल्ली के झंडे वालन से अनामिका जुड़ गई हैं। अनामिका, क्या कुछ माहौल है? इस बार तो बहुत विशेष पर्व है शारदीय, क्योंकि मां जो है स्वयं हाथी पर विराजमान है। कह रहे हैं कि सुख समृद्धि के साथ लक्ष्मी भी आने वाली है। जी बिल्कुल वैभव, इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडे वाले मंदिर में। और सबसे पहले अगर हम आपको दर्शन करा सके, माता का दरबार खूबसूरत सजाया गया है इस समय यहाँ पे। और दर्शन के लिए आज सभी आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, माँ का पहला दिन है। तो हर किसी की तमन्ना रहती है कि सुबह सुबह वो मंदिर आए, माँ के दर्शन करें। और भले ही इससे पहले सब अपने घरों में पूजा करके आते हैं, लेकिन आज के दिन अगर आप किसी भी सिद्धपीठ में आके या फिर किसी भी मंदिर में आके दर्शन करते हैं, तो कहा जाता है कि माँ आपकी मनोकामना सुनती है। ये 9 दिन माता विराजमान होती है और अपने भक्तों की खास मुरादें सुनती है। और इसी में आप तस्वीरें अगर आप देखें इस समय झंडे वाला मंदिर की, तो जो भक्तों का है वो तांता यहाँ पे लगा हुआ है। दिल्ली के अलग अलग कोनों से यहाँ पे भक्त आते हैं। वैसे तो झंडे वाला मंदिर हमेशा प्रचलित रहता है, क्योंकि 12 महीने यहाँ पे भक्त आते हैं, लेकिन नवरात्रि में खास हो जाता है। भक्त यहाँ पे कोशिश करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप झंडे वाले मंदिर में आते हैं तो माँ आपकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? यहीं बलजीत नगर से। अच्छा, आज नवरात्रि शुरू है, माँ से कुछ खास मांगने की तैयारी है? माता खुद तो देखिए, जो आप तस्वीरों में देखिए कि बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्योंकि भीड़ जो है वो सुबह से ही आनी शुरू हो गई है। सुबह 4 बजे से यहाँ पे भक्त आने शुरू हो गए हैं। अपने घर में पूजा आराधना करने के बाद अब भक्त जो है वो मंदिर में आ रहे हैं। और अगर आप एक बार मैं आपको मंदिर प्रांगण दिखाऊं, तो जो पूरा मंदिर है उसे खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, फूल लगाए गए हैं और कोशिश की गई है कि जो माता को खुश किया जा सके। 9 दिन वैभव ऐसा ही जो है वो उत्साह रहता है सभी मंदिरों में। अभी हम आपको सिर्फ झंडे वालान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश के जितने भी मंदिर हैं माता के, वो इसी प्रकार से सजाए जाते हैं। और आप एक खास तस्वीर अगर आप देखें, जो मंदिर की सजावट है फूलों के साथ साथ, यहाँ पे जो माता के जो मंत्र हैं वो भी लगाए गए हैं, कपड़ों पे लिख के लगाए गए हैं। खूबसूरत मोर पंख की थीम रखी गई है। जो रंग है वो मोर पंख के रंग के अनुसार लगाए गए हैं। और अलग अलग दिन अलग अलग माता को प्रसन्न करने के लिए इसी प्रकार से जो है वो तैयारी की जाती है। बिल्कुल अनामिका, और एक बात देखने योग्य है, जैसा कि आपने बताया कि श्रृंगार बड़ा जबरदस्त देखने को मिल रहा है और श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अनामिका, साथ ही साथ थोड़ा अगर आप पंडित जी हो तो उनसे भी बात कर सके, किस प्रकार के विशेष संयोग इस बार बन रहे हैं? बिल्कुल वैभव, अभी हम बिल्कुल मंदिर के बीच में खड़े हैं। मेरे दोनों तरफ भक्तों की लाइन है। पंडित जी इस समय तो यहाँ से दूर है, हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, हम भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं प्रीतमपुरा से आई। प्रीतमपुरा से आई है। आज व्रत रखा है आपने? हाँ जी। अच्छा, कुछ खास मांगेंगे आज आप माँ से? माँ ने सब कुछ ही तो दिया हुआ, मांगने की जरूरत मांगने नहीं। तो आज का दिन सुबह कितने बजे से आप मंदिर में आई हैं? आप 9 बजे से 6 बजे तक मेरी सेवा है। आज सेवा कर रहे हैं? 9 बजे से 6। वैभव, हालांकि लोग मंदिर में मुरादें मांगने आते हैं, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है माँ की सेवा भी करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही? हाँ जी।
अच्छा, आज आपने व्रत रखा है? हाँ जी, तो कैसे माँ की पूजा करते हैं आप घरों में? आज के दिन कैसे पूजा करते घर में ही करेंगे। हैं? तो वैभव, अभी हर किसी की तमन्ना है कि वो पहले मंदिर में जाके माता के दर्शन कर ले, उसके बाद शायद वो हमसे बातचीत करे, क्योंकि मंदिर में भीड़ इतनी है कि रुकने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में इस समय दिल्ली में लोग जो है इस मंदिर में आ रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए। और दो अलग अलग ऐसे सुविधा की गई है कि दो अलग अलग रास्तों से लोग आ सके और जल्द से जल्द दर्शन कर सके। वैभव, बिल्कुल, देखिए छोटी छोटी कन्याएं भी नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है अनामिका जैसे वो भी स्वयं देवी का स्वरूप हो। और जैसे कि आपने तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं, 2 रो में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, और अगर सजावट को और सिक्योरिटी को तो अगर और अच्छे से अगर आप समझा सकें। तो वैभव, अगर अभी हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो मंदिर के अंदर की है, लेकिन अगर आप मंदिर के बाहर की बात करें तो 2-3 किलोमीटर तक जो है ये लाइन लगी हुई है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में लगी हुई है, और मंदिर के जो कर्मचारी हैं जो सेवादान करते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है और सुनिश्चित कर रहे हैं कि भगदड़ की स्थिति ना हो, क्योंकि जब मंदिर में इतनी भीड़ होती है तो ऐसे में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। और ये सब वो लोग हैं जो माँ के लिए सेवा करने आए हैं, जो दिल्ली में रहते हैं और अक्सर झंडेवालान मंदिर में आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे कोशिश ये है कि 2 लाइनों में बांट दिया गया है। महिला, ऐसा नहीं रखा गया है कि महिला पुरुष अलग अलग, तो कोई भी किसी भी लाइन से आ सकता है। और आप देखिए, अगर एक मैं आपको अपने वीजे को बोलूं, अगर वो जूम कर सके तो मंदिर से बाहर निकलने के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। ऐसे ही लाइन में लोग आए और लाइन से ही निकले। और प्रसाद की इस समय खास व्यवस्था है। माँ का जो प्रसाद है वो सभी को दिया जा रहा है यहाँ पे, और कोशिश है कि हर कोई जो है वो आराम से दर्शन कर सके, माँ के दर्शन पा सके। और बैठने की भी व्यवस्था है। वैभव, अगर आप देखें तो सिर्फ जो माँ का दरबार है वहीं पे नहीं सजाया गया है, पूरा जो मंदिर है, बहुत बड़ा झंडेवालान मंदिर है दिल्ली का, पूरा सजाया गया है। एलईडी लगाई गई है, भजन कीर्तन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सुबह सुबह तो दर्शन किया जाता है, लेकिन इसके बाद शाम को कीर्तन किया जाता है, आराधना की जाती है। सभी भक्त इसमें आते हैं, दिल्ली के जितने भी आसपास के लोग हैं, करोल बाग के लोग हैं, वो कीर्तन संध्या में भाग लेते हैं। तो शाम की कीर्तन की तैयारी मंदिर में चल रही है, दिन के भोग की तैयारी चल रही है, शाम की आराधना की तैयारी चल रही है। तो ये सब व्यवस्था इस समय झंडेवालान मंदिर में की गई है। कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आएंगे? करोल बाग से। करोल बाग से। आपने व्रत रखा है? हाँ। तो पूरे 9 दिन के व्रत रखती हैं या सिर्फ एक ही दिन? पूरे 9 दिन के। पूरे 9 दिन के। अगर आप थोड़ी सी पूजा की विधि हमें बता सके, घर में कैसे पूजा करती हैं? घर में मतलब जौ वगैरह बो के, मतलब कलश वगैरह स्थापित करके। कलश स्थापित कर लिया? हाँ, अभी नहीं घर जाके करें। पहले दर्शन के लिए आइए। हाँ। वैभव, घरों में भी तैयारी की जाती है, जैसे नवरात्र होते हैं तो माँ का दरबार घर में भी सजाया जाता है, जिसमें जौ लगाई जाती है, कलश स्थापना की जाती है। उसके बाद जब 9 दिन बाद व्रत खुलता है तो ये जौ सभी कन्याओं में बांटी जाती है। लेकिन उससे पहले सभी की कोशिश है, जितने भी लोगों से हमने बात की, कि वो पहले मंदिर में आके माँ के दर्शन कर ले, उसके बाद जो है वो दिन भर अपने घर में माँ की आराधना करे, माँ का जो है दरबार सजाए। बिल्कुल, ऊर्जा नजर आ रही है अनामिका, साफ तौर पर नजर आ रहा है किस प्रकार की ऊर्जा, और ये 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं अनामिका। और इस बार विशेष संयोग सबसे प्रमुख ये है, वैसे तो बोलते हैं कि सिंह जो है उनका जो है उनके साथ चलता है, लेकिन इस बार जो है हाथी पर सवार होकर माँ आने वाली है, और तमाम सुख समृद्धि के साथ हमारे पास बहुत सारी लक्ष्मी भी बरसने वाली है। तमाम जानकारी देते रहिए अनामिका, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। देखिए, बता दें, नवरात्र के इस पावन मौके पर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। जम्मू में माता वैष्णो देवी के मंदिर में क्या कुछ खास नजारा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस समय हम मौजूद हैं माता वैष्णो देवी के भवन में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भवन का क्षेत्र। ये मनमोहक दृश्य देखिए आप माता वैष्णो देवी के दरबार का। आज से नवरात्रि के पावन अवसर की शुरुआत हो चुकी है, महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, और देश भर से श्रद्धालु भारी संख्या में माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, भैरव घाटी पहुंचने के लिए रोपवे भी है यहाँ पर, और रोपवे के जरिए जो है श्रद्धालु
भैरव घाटी जाते हैं। और जैसे कि मान्यता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन न करें। इस समय हम भैरव घाटी जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शनों के लिए। रोपवे में बैठे हैं हम और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु भी बैठे हैं। कुछ वर्ष पहले ही ये सेवा यहाँ पर शुरू की गई। अगर कुछ वर्ष पहले की हम बात करें तो दुर्गम चढ़ाई का सामना करके यात्रियों को भैरव बाबा के दर्शनों के लिए जाना पड़ता था, भैरव घाटी जाना पड़ता था। लेकिन अब देखिए इस केबल कार के जरिए अब ये यात्रा सुगम हो गई है और मात्र 3 मिनट में भैरव घाटी पहुंचा जा सकता है भवन से। और इस समय आप देख सकते हैं कि यात्रीगण यहाँ पर इस केबल कार में बैठे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आप कहाँ से आए? गुड़गांव से। कैसा अनुभव रहा यात्रा का? बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ जो इंतजाम है कैसे है? खुश है? एक बार जयकारा लगा दीजिए आप पहली बार आए? नहीं, हर साल आवे। तो ये जो सुविधाएं अब यहाँ पर रखी गई हैं यात्रियों के लिए, क्या कहेंगे उसके? बहुत अच्छा सुविधा दे रहे गवर्नमेंट, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप? हम आए नालंदा से। बिहार से? बिहार से। खुश है यहाँ पर जो इंतजाम? हाँ, देख के बहुत खुश है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर यात्रीगण देश के अलग अलग भागों से आए हैं काफी प्रसन्न हैं और काफी ये संतुष्ट है यहाँ पर जो प्रबंध किए गए हैं। जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला है यहाँ पर माता वैष्णो देवी के भवन में। तो सुनील जी भट्ट की आपने विशेष रिपोर्ट देखी। अनामिका बाद दोबारा आपके पास आ रहे हैं। अनामिका, और भक्तों से बात करने की कोशिश कीजिए, कितनी दूर से आए हैं, कितना लंबा उनका व्रत है और किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है इस बार? आप कहां से आई हैं और आज आपने क्या खास तैयारी की है माता को? हम आनंद पर्वत से आए हैं। आज पहला व्रत है माता जी का। रखा है 9 दिन व्रत? नहीं, आगे पीछे 2। पहला और आगे? हाँ जी, हाँ। अच्छा, घर में कुछ विशेष व्यवस्था की है? माता का दरबार? हाँ हाँ, माता की चौकी बैठाएंगे। माता की? हाँ जी, हाँ। आप कहाँ से? हम नेहरू से आए हुए हैं। अच्छा, अक्सर यहाँ मंदिर आते हैं या आज नवरात्र? नहीं, अक्सर आते रहते हैं नवरात्र। माता बुलाती तो आते रहते हैं, आते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बार जयकारा हो जाए। जयकारा शेरा वाली दो, ओम सच्चे दरबार की जय। अच्छा, आपने व्रत रखा है आज? चलो। आप ठीक है। यहाँ पे वैभव, दिल्ली के अलग अलग कोनों से दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए? हम करोल बाग से आए हैं। करोल बाग से ही आए। अक्सर झंडे वालान आते हैं या नवरात्रि के लिए खास आए? नहीं, बराबर ही आते रहते हैं। अच्छा, व्रत रखा है आपने भी आज? नहीं, व्रत नहीं रखा। व्रत नहीं रखा है, घर पे व्रत रखा है? हाँ, घर पे बच्चे रख रखे हैं। अच्छा, चौकी बैठाई है माता? हाँ, चौकी बैठाई माता की। आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? सीताराम बाजार, दिल्ली। अच्छा, माता के लिए आज क्या खास मांगने आई है माता से कुछ? हम तो रोज ही से आते हैं। आप कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से। तो अभी बहुत लंबी कतार है, बहुत इंतजार करना पड़ रहा है माता के दर्शन के लिए। हाँ, बहुत 3 घंटे से है। 3 घंटे से खड़े आप? हाँ। अब माता के दर्शन हो जाएंगे? हाँ, हो गया। तो कुछ खास मांगेंगे माता से आज? नहीं, तो जो है वो बहुत है। जो है बहुत। तो वैभव, दिल्ली के अलग अलग कोनों से यहाँ पे लोग आए हैं और जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि कतार बहुत लंबी है। लोगों की भीड़ जो है, जन सैलाब हम जिसे बोल सकते हैं, वो नवरात्रों में देखने को मिलता है क्योंकि मौका भी खास हो जाता है। ये 9 दिन जो ऐसे होते हैं जिसमें माँ अलग से अपने भक्तों की सुनती है। माँ को प्रसन्न करने के ये दिन होते हैं और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है, कन्याएं जो है, वो यहाँ पे मंदिर आए हुए हैं और अक्सर यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वो व्रती हैं। अगर किन्होंने व्रत भी नहीं रखा है फिर भी वो माँ के दर्शन करना चाहते हैं। कोई भी कारण हो सकता है व्रत ना रखने का, लेकिन जो है वो मंदिर आके हर कोई दर्शन पाना चाहता है, हर कोई आशीर्वाद जो है इस समय माँ से लेना चाहता है। बिल्कुल अनामिका, और एक बात बिल्कुल विशेष देखने को मिल रही है इस बार कि देखिए माता तो स्वयं धरती पर आ गई हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो उनकी किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, वो कुछ मांग नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई माता जो है स्वयं दे देती है हमें, हम तो बस दर्शन करने आए हैं, माता खुद ब खुद फल दे देंगी।
जी बिल्कुल वैभव, सभी ये कह रहे हैं कि अगर कोई मांग भी रहा है तो शायद वो हमें ना बताना चाहे। बस वो ये कह रहे हैं कि आशीर्वाद लेने हम सभी यहाँ पे आए हैं और एक बार हम आपको फिर से मंदिर प्रांगण एक बार अपने दर्शकों को दिखा सके और मैं अपने विजय से कहूंगी कि वो दर्शन भी करा सके, क्योंकि बहुत खूबसूरत इस बार माँ का दरबार यहाँ पे झंडे वालान में सजाया गया है। खूब खास व्यवस्था की गई है, मंत्र जो है वो ऊपर लिखे गए हैं और सुंदर जो है वो मोर के पंख में जितने रंग होते हैं उन रंगों से माँ का दरबार सजाया गया है। और जितनी हमने बात की मंदिर के जो भी कर्मचारी हैं उनसे, ऐसे ही 9 दिन भक्तों का तांता रहेगा और अलग अलग व्यवस्था रहेगी झंडे वाले में भक्तों के लिए। जो ये आप लाइनें देख रहे हैं ये वैभव अभी फिलहाल 9:30 बज चुके हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से ये लाइन है और पूरे दिन ये जो लाइनें हैं वो ऐसी रहने वाली है। कुछ भक्तों से हम और बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? करोल बाग से। करोल बाग से। कुछ खास आज के दिन के लिए तैयारी की है घर पे? नवरात्र की जोत जगह के आए। जोत जगह के आए और आप दर्शन करेंगे? अक्सर आते हैं इस मंदिर में? हाँ। तो 9 दिन नवरात्रि के लिए आपने व्रत रखे हैं? एक ही रखती है। एक ही? हाँ, लास्ट वाला। आखिरी सवाल मेरा, माँ से कुछ मांगेंगे आज खास? बिल्कुल, देखिए अनामिका, उत्साह बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत बहुत पवित्र, ये पूरे दिन जाने वाले अगले 9 दिन। बहुत शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जोड़ने के लिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर और प्रयागराज से, किस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आज पहला दिन है, बहुत ही पवित्र आज दिन है। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगी किस प्रकार से आस्था का जनसैलाब आपको उनमें नजर आएगा। भक्त जो हैं जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। एक एक क्रम में भक्त आते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान के साथ। और आज चूंकि पहला दिन है, प्रथम दिन है, आज माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है। उनकी आराधना में पूरा जो देश है वो लबरेज नजर आ रहा है। तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों की कतारों में सुबह से ही लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे कहीं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का लंबा वक्त लग रहा है माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन भक्तों की जो भीड़ है वो इस बात को बता रही है कि उनमें जोश कितना, उत्साह और जबरदस्त। तो इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दिन भर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।